बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। रंजम अपने छोटे से मिट्टी के घर में है। वो अपनी पत्नी रंजना के साथ रहता है। ये सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक देते हैं। ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, ना घर का खर्चा ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूँ इस जद्दोजहद से। रंजम, मैं क्या कहूँ, मैं भी तो देख रही हूँ, दिन रात बस हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। पर और करे तो करे क्या, गांव में और काम कहाँ बचा है। नहीं रंजना, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक के पास जाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। रंजम, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे? फिर क्या होगा? हमारे बच्चों का स्कूल की फीस, दवा दारू, यह सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है रंजना, सब सोचा है। मेरा दोस्त विपुल, वो तो अब व्यापार कर रहा है ना। उसने मुझे बताया था कि उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं विपुल के पास चला जाऊंगा। वो मुझे जरूर रख लेगा। विपुल? अरे, वो तो खुद ही उधार मांगने हमारे पास आया था। पिछले महीने उसका व्यापार कितना चलेगा? भरोसा है तुम्हें? कहीं हम और मुसीबत में ना फंस जाए। रंजम? अरे रंजना, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है, शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। अच्छा, बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पर तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। रंजम और रंजना चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह रंजम मालिक के बड़े से पक्के मकान में जाता है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ बोल रंजम, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। ए रंजम, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं तेरे लिए? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। गांव में कितने लोग हैं जो तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं? मालिक, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में ये बात कह रहा हूं। अगर आप मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? अरे, तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूं। लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूं। जा, और ये ले, मेरे प्याले में और चाय डाल दे। रंजम गुस्से में वहां से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घुमड़ने लगते हैं। रंजम तेज कदमों से अपने दोस्त विपुल के घर की ओर बढ़ता है। विपुल यार, मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया मैं अब तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहां रख ले। अरे रंजम, तू यह क्या कह रहा है? मैं तो खुद इस वक्त गहरे गड्ढे में हूं। यह व्यापार, यह तो अब बर्बाद हो चुका है यार। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है विपुल? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तू तो कहता था कि गांव में सब जगह तेरा माल जा रहा है। हाँ यार, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया। ऊपर से उधार लिया था, वह भी डूब गया। अब तो मैंने गोदाम बंद कर दिया है। ये तू क्या बोल रहा है विपुल?
मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने मालिक से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू ये बता रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। रंजना दिन रात चिंता में डूबी रहती है। यार, मैं समझता हूं तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं भी सोच रहा हूं कि अब गांव छोड़कर शहर जाऊं, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा? और मैं कहां जाऊं विपुल? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। रंजम, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। रंजम निराश होकर बाहर निकलता। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी और मन उदास है। रंजम धीमे कदमों से अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। बाहर तेज बारिश हो रही है। रंजम, यह क्या हाल बना लिया तुमने? पूरी तरह भीग गए हो, और यह घर, यह छत तो जैसे हमारे सिर पर गिरने को तैयार है। यह पानी कहां कहां से टपक रहा है। देखो रंजना, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया, और अब विपुल का भी कोई भरोसा नहीं रहा। विपुल, उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वह तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। रंजम, तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? रंजना, मैंने सोचा था कि विपुल के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार तो डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया, और अब वो खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रंजना, तो अब क्या होगा? रंजम, बच्चों का क्या होगा? यह घर पहले ही टूट रहा है, और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत कर रंजना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही मालिक का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहां से आएगा? रास्ता? रंजम, गांव में कोई काम नहीं बचा, और ये बारिश, ये जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुन रंजना, ये बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे और हिम्मत मत हार। बारिश हल्की हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा हुआ है। रंजना और रंजम एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। रंजम मुखिया के घर पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। रंजम, हाँ बोल, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं, जल्दी बोल। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक का काम छोड़ दिया क्योंकि मालिक मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे रंजम, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? गांव में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप कोई छोटा मोटा काम बताए या किसी को कहें कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पास गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए ना वक्त है ना काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहां से। रंजम, अपने मसले खुद सुलझा। रंजम सिर झुकाए आंगन से बाहर निकलता है।
रंजम हारकर मालिक के खेत में पहुंचता है। मालिक मजदूरों को काम बांट रहा है। मालिक नमस्ते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। रंजम, तू फिर यहाँ? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त विपुल तुझे काम नहीं दे पाया? मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलती की। विपुल का व्यापार डूब गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे परिवार को मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे रंजम, अब तुझे परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे तब नहीं सोचा था? मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत। मालिक, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी मां दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मौका? रंजम, मेरे पास पहले ही 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया वही काट। अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल? तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब और वक्त मत बर्बाद कर। रंजम उदास होकर खेत से बाहर निकलता है। रामलाल मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। बाहर बारिश तेज हो जाती है। रंजम भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक गुस्से में बाहर खड़ा है। मालिक, आप यहाँ क्या बात है? क्या बात है? रंजम, तू मुझसे यह सवाल पूछ रहा है? 2 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है यह मकान मुफ्त में तुझे दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। वक्त? तू पिछले 2 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं रंजम। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। आज किराया दे, वरना निकल बाहर। मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहां जाएंगे? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने परिवार को ले और अभी इस घर से निकल जा। मालिक, आप इतने सख्त मत बनिए। हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो इस बारिश में कहां जाएंगे? थोड़ा रहम कीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार दोगे? तुम लोग तो पहले ही मेरे सिर पर बोझ बन गए हो। बस अब और बात नहीं। सामान बांधो और निकलो, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप हमें बेघर कर देंगे? हमने कभी आपका किराया जानबूझकर नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूं, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मौका? तुझे मौके की जरूरत नहीं, तुझे सबक की जरूरत है। चल, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा। बाहर निकल। मकान मालिक रंजम और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। रंजम, रंजना और उनका लड़का बारिश में सामान लेकर बाहर निकलते हैं। रंजम, रंजना और उनके बच्चे बारिश में भीगते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी बाहर खड़े हैं। रंजम उनसे बात करने जाता है। बारिश रुक जाती है। पुजारी जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। बारिश में मेरे बच्चे और पत्नी सड़क पर हैं। कृपया हमें यहाँ रहने की जगह दे दीजिए। रंजम, यह मंदिर तो पुराना है। इसमें छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं। मरम्मत के बिना यह रहने लायक नहीं है।
तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे? पुजारी जी, आप बस हमें ये जगह दे दीजिए। मरम्मत का काम मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। हम मेहनत से इसे ठीक कर देंगे। बस हमारे बच्चों को इस बारिश से बचाने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं साफ बता दूं रंजम, इस मंदिर में बहुत काम है। फर्श टूटा है, छत में छेद है। तुम ये सब संभाल पाओगे? पुजारी जी, मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप हमें यह मंदिर दे दें, मैं इसे अपने घर की तरह संवार लूंगा। मेहनत मुझसे करवाइए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रंजम, तेरी बातों में जोश तो है। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम लोग यहां रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा। गलती ना करना। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को सड़क पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। आपका यह उपकार मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत कर, काम शुरू कर दे और अपने बच्चों को संभाल। इस बारिश में बीमार ना पड़ जाए। जाओ, सामान अंदर ले जाओ और मरम्मत की सोचो। रंजम और उसका परिवार मंदिर में सामान रखने लगता है। पुजारी जी चला जाता है। रंजम और रंजना मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं। बारिश हल्की हो रही है। रंजना, मैंने अब ठान लिया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें इस मंदिर में नई जिंदगी शुरू करनी है और इसके लिए मैं कुछ कुल काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं। बारिश में लोग गर्म चाय और पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। रंजम, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है। चाय की दुकान जरूर चलेगी, लोग तुझे पसंद करेंगे और मैं भी हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस हिम्मत मत हार। रंजना, तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही दुकान का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है रंजम, तू ये काम शुरू कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाए। हमने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये दुकान हमारी जिंदगी बदल देगी। रंजम और रंजना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बारिश रुक जाती है। रंजम अकेले एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। ग्राहक आने लगते हैं। ये चाय अच्छी तरह उबल रही है, एकदम कड़क। आज मेरा पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि हर ग्राहक यहां से खुश होकर जाए। पकोड़े भी तैयार हैं, बस ताजा तलने हैं। ये दुकान मेरे परिवार की नई उम्मीद है। रंजम भाई, यह चाय की खुशबू तो गांव के उस छोर तक जा रही है। और यह पकोड़े देखो, जैसे तवे से अभी उतरे हो। जल्दी 1 कप चाय और 4 पकोड़े दे। बारिश में इनका मजा दुगना होगा। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। मैंने आज ही यह दुकान शुरू की है, सब अपनी मेहनत से तैयार किया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। रंजम, यह चाय तो लाजवाब है, एकदम जायके से भरी। और पकोड़े इतने कुरकुरे कि मैं तो अब रोज यहाँ आऊंगा। तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाएगी, देख लेना। रंजम, मैंने सुना तूने नई दुकान शुरू की है। ये चाय की खुशबू तो कमाल की है। मुझे भी 1 कप चाय दे और हाँ, 2 पकोड़े भी। बारिश में गर्म चाय से बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, अभी तैयार करता हूँ। ये लो तुम्हारी चाय और पकोड़े। मैंने इसे अपने बच्चों के लिए शुरू किया है ताकि उनके लिए बेहतर जिंदगी बना सकूं। खाओ और बताओ कैसा है। स्वाद। रंजम, तू तो उस्ताद है कि पकोड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। और चाय एकदम वैसी जैसी बारिश में चाहिए। तेरी दुकान तो गांव का गहना बन जाएगी। शुक्रिया भैया, आप सबके प्यार और हौसले से ही यह दुकान चल रही है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि यह दुकान गांव में सबसे मशहूर हो जाए। मेरे परिवार को अब कोई कमी नहीं होगी। रंजम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच दुकान चल पड़ती है। रंजम और रंजना मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं।
बच्चे पास में खेल रहे हैं। बारिश हल्की हल्की बूंदों में बरस रही है। तुमने तो कमाल कर दिखाया रंजम। हमारी चाय की दुकान गांव में इतनी मशहूर हो गई है, लोग रोज आते हैं और तुम्हारी चाय की तारीफ करते नहीं थकते। अब हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। हाँ रंजना, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। दुकान चल पड़ी है और अब यह मंदिर भी हमारा अपना घर बन गया। देख, अब तो बारिश में भी पानी नहीं टपकता, जैसे यह हमारा महल हो। सही कहा तुम। पहले तो यह मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन तुमने इसे अपने हाथों से संवारा। अब ना छत टपकती है, ना ठंडी हवा अंदर आती है। ये हमारा छोटा सा स्वर्ग है। और हमारे बच्चे रंजना, देख कितने खुश हैं। पहले वो बारिश में भीगते थे, अब इस घर में हंसते खेलते हैं। तुम्हारा हौसला ना होता तो मैं इतना आगे ना बढ़ पाता। तुम बिना वजह मुझे श्रेय दे रहे हो। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तुम दिन रात दुकान पर काम करते हो तो मुझे लगता है कि हमारी हर मुसीबत अब पीछे छूट गई। ये घर अब हमारा गर्व है। रंजना, तुम मेरी ताकत हो। ये दुकान और यह घर हमने मिलकर बनाया है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। अब लोग कहते हैं कि गांव की सबसे स्वादिष्ट चाय तुम्हारे दुकान पर मिलती है, और यह मंदिर अब तो गांव वाले भी इसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल रंजना, ये मंदिर अब सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत और प्यार की निशानी है। तुम और मैं मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे और हमारी दुकान गांव का सबसे मशहूर दुकान रहेगी। रंजम और रंजना अपने मंदिर में खुशी से रहते हैं। चाय की दुकान गांव में मशहूर हो जाती है। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।